नाउ हम आज एंटीबायोटिक क्लास में एक नए क्लास को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके अंत में थ्रोमाइसिन आता है। जो उस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उनके अंत में थ्रोमाइसिन आता है, लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, और यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए, रोक्सीथ्रो रोक्सीथ्रोमाइसिन। ठीक है। जो एरिथ्रोमाइसिन है ये इस क्लास का एक प्रोटोटाइप ड्रग है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोटोटाइप ड्रग क्या है। प्रोटोटाइप ड्रग क्या है, ठीक। तो प्रोटोटाइप ड्रग बेटा उस क्लास की पहली ड्रग होती है जो खोजी गई थी। ठीक है। तो मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग में जो पहला ड्रग खोजा गया था वो था एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, इसको याद रखे रहना। और इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपने एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन का मोस्टली यूज होते हुए देखा होगा। नाउ वी मूव ऑन केमिस्ट्री, कि ये जो मैक्रोलाइट्स होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं। ठीक, केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखो, हम ये बताएंगे कि ये जो ड्रग्स है, जो मैक्रोलाइट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो बड़ा सा इस फिगर में आपको बड़ा सा साइक्लिक रिंग दिख रहा है, ये है लैक्टोन रिंग। ये क्या है? ये है लैक्टोन रिंग। ये है मैक्रो साइक्लिक साइक्लिक लैक्टोन रिंग। लैक्टोन रिंग प्लस इस लैक्टोन रिंग से ये शुगर मॉलिक्यूल चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये शुगर इससे अटैच रहता है, एक ये और एक ये। इन शुगर इन शुगर्स का भी नाम होता है लेकिन उसको जानने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। तो मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग अटैच्ड विद अटैच्ड विद शुगर्स शुगर्स ठीक। तो ये रहा इसकी केमिस्ट्री। नाउ ये जो ड्रग है, ये जो मैक्रोलाइड ड्रग है, ये काम कैसे करती है। तो अगर हम इसके काम करने का तरीका देखें तो ये बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इंटरफियर करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक, इस तरीके से ये एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक काम कर रहा है। एज ए बैक्टीरियो बैक्टीरियोस्टैटिक काम कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोक देता है। बट लेकिन ये हाई डोज में, हाई कंसंट्रेशन में, ये हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, इट बिकम इट बिकम बैक्टीरिसाइडल। ठीक, ये बैक्टीरिया को किल भी करने लगता है, बैक्टीरिसाइडल। ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन को जानने से पहले हम सबसे पहले बेसिक की ओर जाते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हम एक बैक्टीरिया का फिगर लेते हैं। मान लो ये है कोई भी बैक्टीरिया, इसको नाम दे दिया गया है ए। ठीक, तो इस ए बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये है डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सर्कुलर डीएनए। ठीक,
ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, इसमें यूनिक जेनेटिक कोड्स रहते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इट कंटेन्स इट कंटेन्स यूनिक यूनिक जेनेटिक कोड यूनिक जेनेटिक कोड required for required for protein protein synthesis। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ए नाम का, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है और इस डीएनए में जीन्स मौजूद है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है, ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर उसको रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रिपेयर है बैक्टीरिया में, या मेटाबॉलिज्म है, इन सब के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, उन सब के लिए इसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, लाइक ग्रोथ, रिपेयर, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या मेटाबॉलिज्म, दैट इज अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है उसके सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन बन कैसे रहा है? फ्रॉम डीएनए। ठीक, हमने 12वें के, जब हम 12th या 11th की स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ठीक, और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक, इन सब में उलझने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको हम डिटेल में बता दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जिससे आप आगे जाकर समझ सकें किस तरीके से ये मैक्रोलाइड उस प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफियर कर रहा है। तो ये जो डीएनए है, ये 3 तरीके के आरएनए को कोड करता है। वो 3 तरीके के आरएनए कौन-कौन से हैं? 3 आरएनए जो कि कोड होता है डीएनए के द्वारा। ठीक, ये जो डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से 3 आरएनए कौन-कौन से कोड कर रहा है? पहला है आरआरएनए। ठीक है, जिसको हम राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को बनाने के लिए, घबराइएगा नहीं। एमआरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये समझ लो एज ए डाकिया है। ठीक, इसमें सारा का सारा जो कोड है वो पड़ा हुआ है किस तरीके से हमको प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो ये है मैसेंजर आरएनए। ठीक, नाउ जो थर्ड है ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए, ठीक। अब हम इन तीनों को हम आगे देखते हैं किस तरीके से प्रोटीन के सिंथेसिस में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस पर ध्यान दे दीजिए, ठीक। नाउ देखिए कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो मैंने बताया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक। डीएनए से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये आरएनए का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ये आगे आकर देखते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बैक्टीरिया का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सबसे पहले क्या होगा, अनवाइंड होगा। अनवाइंड होने का मतलब क्या है कि जो डबल स्ट्रैंड है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, वो टूटते हैं और टूटने के बाद उस रीजन में ये सेपरेट होते हैं जिनसे स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड होना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होगा और देन सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद क्या होता है कि इसका जो एक स्ट्रैंड है, ये जो इसका जो डीएनए सेपरेट हुआ है, उसका एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा। नाउ मान लीजिए ये है, ये टेम्पलेट के तरीके काम करता है, ठीक। और इसी को रीड करके ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है कि डीएनए उस डीएनए स्ट्रैंड के एक हिस्से से अटैच हो जाएगा और ये उस उस पर मौजूद कोडॉन को रीड करके आरएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना चालू कर देता है। नाउ यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। यही केवल एक जो स्ट्रैंड रहेगा वो टेम्पलेट के तरीके काम कर रहा है, ठीक। जब ये आरएनए पॉलीमरेज इस एमआरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक, जब इस एमआरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है तो ये क्या होगा कि ये डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये क्या करेगा कि ये राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक। बैक्टीरिया में ये जो राइबोसोम होता है इसमें दो सब यूनिट हैं। एक लार्जर सब यूनिट है जो कि 50s का होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो कि 30s का होता है, ठीक है। तो एक बार जब कंप्लीट हो गया एमआरएनए की सिंथेसिस, तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से अटैच हो जाएगा फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नाउ एक बात ये जान लीजिए कि ये जो एमआरएनए बना है, इस टेम्पलेट का जो डीएनए स्ट्रैंड से कॉपी हो रहा था, ठीक, उसकी एकदम मिरर कॉपी होती है। इस स्ट्रैंड की एकदम मिरर कॉपी होती है, ठीक है। नाउ आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। नाउ जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है, दिस इज द, ये जो बड़ा यूनिट देख रहे हैं और छोटा यूनिट देख रहे हैं, ये बैक्टीरियल राइबोसोम है, ठीक है। बैक्टीरियल, दे आर बैक्टीरियल राइबोसोम। तो इसमें देखिए एक लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, सब यूनिट। और ये है स्मॉलर स्मॉलर सब यूनिट, सब यूनिट। यहां पर हमारा मेन काम है लार्जर सब यूनिट से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस लार्जर सब यूनिट में। तो इस लार्जर सब यूनिट में ये जो दो लाइन दिखा रही हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जो रेड लाइन है, ये डिनोट करती है ए साइट को, ये डिनोट करती है ए साइट को। ए साइट को हम एक्सेप्टर साइड बोलते हैं, ठीक है। ए साइट को हम एक्सेप्टर एक्सेप्टर साइड बोलते हैं, एक्सेप्टर साइड बोलते हैं, ठीक है।
और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है दिस इज पी साइट, ये पी साइट है। पी साइट यानी कि पेप्टाइडिल साइट, ठीक है, पेप्टाइडिल साइट, ए साइट एंड पी साइट। ठीक, एक बार जब बैक्टीरियल राइबोसोम, एक बार जो बैक्टीरियल राइबोसोम है एमआरएनए से, ये जो येलो कलर की लाइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एमआरएनए, जो कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान न्यूली सिंथेसाइज हुआ था। ये जाकर के राइबोसोम से अटैच हो जाता है, और एक बार जब ये राइबोसोम से अटैच हो गया, ठीक, यहाँ पर ये अटैच हो गया है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस चालू हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन, एमिनो एसिड और प्रोटीन में कंफ्यूज ना हो। एमिनो एसिड जुड़ जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन होकर के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक देख रहे हैं कि पेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जो यहाँ पर काम आता है वो है टी आर एन ए, टी आर एन ए, ठीक है, टी आर एन ए, ये सारे ही टी आर एन ए हैं। ठीक, जो कि अलग अलग एमिनो एसिड को, जो कि अलग अलग एमिनो एसिड को कैरी करके लेके आ रहे हैं। ये रहे सारे एमिनो एसिड जो कि टी आर एन ए अपने सर पर रख करके ला रहा है। ठीक, ये जो टी आर एन ए है इस एम आर एन ए को रीड करेगा और करेक्ट सीक्वेंस में अमीनो एसिड को लेकर के इस राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट के पास लेकर आएगा। अब होता क्या है कि ये जो अपने सर पर रखा हुआ अमीनो एसिड है, ये इस लार्जर सब यूनिट के ए साइट पर ट्रांसफर कर देता है। ए साइड यानी कि एक्सेप्टर साइड, ये एक्सेप्ट करेगा अमीनो एसिड को। ठीक, जब ये अमीनो एसिड इस एक्सेप्टर साइड पर आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्टर साइड इस अमीनो एसिड को पी साइड पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, पी साइड पर ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये ट्रांसफर कर दिया तो होता क्या है कि ये जो आपका ए साइट है ये फिर से खाली हो जाता है। अच्छा, खाली हो गया तब क्या होगा, खाली होने के बाद अब टी आर एन ए, दूसरा टी आर एन ए, लाइक ये वाला टी आर एन ए, ठीक, टी आर एन ए, ये ट्रांसफर आर एन ए दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, ये अमीनो एसिड फिर क्या करेगा, ये अमीनो एसिड जाएगा और यहाँ पर जो आपका ये एक्सेप्टर साइट है, एक्सेप्टर साइट पर जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जब एक्सेप्टर साइट पर अटैच हो गया तब यहाँ जो पी साइट पर पहला हमने, पी साइट पर पहला हमने एमिनो एसिड ट्रांसफर किया था पी साइट पर, वो पुनः इस पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा, ए साइट को फिर से खाली होना रहेगा। फिर ए साइट क्या करेगा, यहाँ पर आप समझिए, वहां पर समझ नहीं आएगा क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ पर रहा ए साइट और ये रहा, दूसरे कलर से हम पी साइट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। ठीक, ये पी साइट, तो मान लो ये पहला टीआरएनए है। ठीक, ये टीआरएनए पहले अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, तो ये रहा ए साइट, ये रहा पी साइट। ठीक, तो ये क्या करेगा कि ये लेके आया, ये लेकर आएगा और एक्सेप्टर एक्सेप्टर साइट पर ये ट्रांसफर कर दिया। नाउ ये एक्सेप्टर साइट क्या करेगा, ये एक्सेप्टर साइट इस जो एमिनो एसिड को है वो पी साइट पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब पी साइट पर जो एमिनो एसिड आ गया है तो ए साइट खाली हो गया। अब ए साइट अगला जो है एमिनो एसिड ये लेने के लिए तैयार है। ठीक है, मान लो ये ग्रीन कलर का एमिनो एसिड मैंने दूसरा बना दिया। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया, ये ट्रांसफर कर देगा टीआरएनए इस एमिनो एसिड को ए साइट पर, खाली हो गए ए साइट पर ट्रांसफर कर दिया। नाउ ये क्या होगा कि पी साइट वाला जो एमिनो एसिड है, पी साइट वाला जो एमिनो एसिड है ये क्या होगा, ये ए साइट पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये रहा, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या होगा कि जब ए साइट पर ट्रांसफर हो गया तो ये पूरा का पूरा उठ करके इस साइट पर चला जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया होते होते पेप्टाइड चेन बन जाते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा और पेप्टाइड चेन बन जाता है, ठीक है। और बाद में यही पेप्टाइड चेन, मल्टीपल पेप्टाइड चेन ज्वाइन होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि ए साइट और पी साइट का काम क्या है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से मैक्रोलाइड वर्क कर रहा है। तो ये रहा बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है उसका लार्जर सब यूनिट, और ये रहा उसका स्मॉलर सब यूनिट, और इसी के बीच में इससे अटैच हुआ एक, मैं बना दे रहा हूँ mRNA, ठीक। ये रहा mRNA, ठीक है। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है इसमें मैंने बताया था कि ये एक ए साइट है और दूसरा ये पी साइट है। अलग अलग कलर से बना दे रहे हैं तो ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये रहा पी साइड, पिछले वाले में तो मैंने रेड कलर से ए साइड बनाया था। तो ये जो ए साइड है, ए साइड, और ये रहा पी साइड, ठीक। हो क्या रहा है कि ये जो मैक्रोलाइड है लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, यहाँ पर मैं एम से डिनोट कर दे रहा हूँ इस मैक्रोलाइड को, ये आकर के इस राइबोसोम के 50s सब यूनिट से अटैच हो जाता है और अटैच होकर के ये पी साइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक। ये पी साइट को इसने कर दिया ब्लॉक। मैक्रोलाइड ब्लॉक द पी साइट, ठीक। तो हो क्या रहा है कि जब पी साइट को ब्लॉक कर दिया तो ये जो पेप्टाइड चेन बन रहे थे, ये जो पेप्टाइड चेन बन रहे थे ये अब बन नहीं पाएंगे। तो ब्लॉक करने से क्या हुआ कि पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस, पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस, सिंथेसिस ये स्टॉप हो जाती है, ठीक। अब स्टॉप होने के कारण होता क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ये भी स्टॉप हो जाती है। और प्रोटीन ही एक ऐसा चीज है जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। जब प्रोटीन बन ही नहीं रहा है तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना रिप्रोडक्शन कर पाएगा, ना रिपेयर कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी सही से, ठीक। तो इस तरीके से ये मैक्रोलाइड बैक्टीरियो स्टैटिक का काम कर रहा है, ठीक। ये मैक्रोलाइड बैक्टीरियो स्टैटिक का काम कर रहा है। नाउ यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट अबाउट ए साइट, व्हाट अबाउट ए साइट, एक्सेप्टर साइट का क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेप्टर साइट है, ये रही एक्सेप्टर साइट। तो एक्सेप्टर साइट तो फ्री होता है, एक्सेप्टर साइट तो फ्री होता है, यहाँ पर टीआरएनए तो आएगा, टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करके ले आएगा। लेकिन ये जब एक बार अटैच हो गया एमिनो एसिड तो यहाँ पर चूंकि पी ब्लॉक, पी जो साइट है वो तो ब्लॉक है, तो ये ए साइट से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक। तो नया जो टीआरएनए जो नया एमिनो एसिड लेकर आएगा उसके लिए साइट ही नहीं बची है, ठीक है। तो ए साइट पर यहाँ क्या हो रहा है कि एक बार तो अटैच हो जाएगा लेकिन दोबारा अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पी साइट का ब्लॉक कर देता है, पी साइट को ब्लॉक कर देता है मैक्रोलाइड, और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस इंटरफियर होती है। ये रहा मोड ऑफ एक्शन ऑफ, मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।